हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में स्पोर्टिंग ग्रेड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, यदि सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, स्पोर्टिंग एरर का क्वेश्चन है। एरर को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन फर्स्ट, ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीजन, नो एरर। रिस्पॉन्स करिए। पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, डी में एरर है या फिर नो एरर है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस पार्ट में एरर है? He told me that he wrote a letter to his superior for a certain reason, no error. फ्रेंड्स, इजी वन क्वेश्चन है। यहाँ पर पार्ट बी में एरर है, ओके, क्योंकि पार्ट ए में टोल्ड लगा हुआ, जिससे पता चल रहा है सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट स्पीच में है। इनडायरेक्ट स्पीच में है, सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रोट के स्थान पर क्या हो जाएगा? हैड रिटेन। क्या हो जाएगा? हैड रिटेन का यूज होगा। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्यों होगा? क्योंकि पार्ट ए में टोल्ड लगा हुआ, जिससे पता चल रहा है कि सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो रोट के स्थान पर क्या हो जाएगा? हैड रिटेन। पार्ट बी में एरर है, बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द टीचर सेड टू द बॉयज that one ought to work hard to earn one living, no error। क्वेश्चन नंबर 2 को रिस्पॉन्स करिए। पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, डी में एरर है या फिर नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 2, द टीचर सेड टू द बॉयज दैट वन ought to work hard to earn one living, no error। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर पार्ट डी में एरर है, डी इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पर वन लिविंग के स्थान पर वंस लिविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वंस लिविंग। ओके, पार्ट डी मिरर है, डी इज द राइट आंसर। गॉट इट? ध्यान रखना है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर लिविंग क्या है? यहाँ पर लिविंग क्या है? जिरंड है। क्या है? जिरंड है। जिरंड के पहले क्या आएगा? पॉजिटिव केस आएगा ना, तो वन का क्या हो जाएगा? वंस हो जाएगा। ध्यान रखना है, जिरंड के पहले हमेशा पॉजिटिव केस का यूज होता है, तो वन के स्थान पर क्या हो जाएगा? वंस हो जाएगा। ओके, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन आई ऑफर्ड हिम टू हेल्प व्हिच ही नीडेड ही परसिस्टेड इन रिफ्यूजिंग इट, सो आई लेफ्ट हिम टू हिज फैट, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 3 को रिस्पॉन्स करिए। किस पार्ट में एरर है? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी या फिर पार्ट डी, या फिर सेंटेंस ओके है, नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन आई ऑफर्ड हिम टू हेल्प व्हिच ही नीडेड ही परसिस्टेड इन रिफ्यूजिंग इट, सो आई लेफ्ट हिम टू हिज फैट, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो पार्ट ए में एरर है, ए इज द राइट आंसर। क्या एरर है? यहाँ पर हेल्प के पहले जो टू आया है, ए टू क्या है? सुपरफ्लूअस है। यहाँ पर टू नहीं लगेगा, यहाँ पर टू की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि यहाँ पर हेल्प क्या है? डी ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हेल्प के पहले आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। पार्ट ए में एरर है, ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर हेल्प के पहले जो टू आया है, ये टू नहीं लगेगा। ओके, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर ऑफर जो है डी ट्रांजिटिव वर्ब है।
डी ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जो दो ऑब्जेक्ट लेता है। ओके, ऐसी वर्ब जो दो ऑब्जेक्ट लेती है उसको डी ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऑफर क्या है? डी ट्रांजिटिव वर्ब है जो डायरेक्ट क्या लेगी? ऑब्जेक्ट लेगी। ओके, तो पार्ट ए मेरा है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैज़ ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विद फायर नो एरर। क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्स करिए। किस पार्ट में एरर है? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी या फिर पार्ट डी या फिर पार्ट ई नो एरर। क्वेश्चन नंबर 4, he reminded me that he has often told me not to play with fire no error। फ्रेंड्स, रिमाइंडेड से पता चल रहा है कि सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट स्पीच में है। इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट बी में एरर है। बी इज़ द राइट आंसर। क्या एरर है? जब सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है तो यहाँ पर हैज़ नहीं होगा। हैज़ के स्थान पर क्या हो जाएगा? हैड। हैज़ के स्थान पर क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आई वुड हैव आस्क्ड यू फॉर डिनर इफ आई हैड नोन दैट यू आर स्टेइंग हियर टू नाइट नो एरर। क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए। किस पार्ट में एरर है? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी या फिर नो एरर। क्वेश्चन नंबर 5, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इजी वन क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए पार्ट डी में एरर है, तो डी इज द राइट आंसर। ओके, वुड हैव पास्ट टेंस, हैड पास्ट टेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आर के स्थान पर क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। जब पूरा सेंटेंस क्या है? पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर आर का भी क्या होगा? वर होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि वुड हैव पास्ट टेंस, हैड पास्ट टेंस, तो आर का क्या होगा? वर होगा। तो पार्ट डी में एरर है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, he educated not only his nephew but also set him up in business no error। क्वेश्चन नंबर 6 को रिस्पॉन्स करिए। किस पार्ट में एरर है? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी या फिर नो एरर। he educated not only his nephew but also set him up in business। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट ए में एरर है, ए इज़ द राइट आंसर। ओके, नॉट ओनली एक ऐसा कंजक्शन है जो नाउन नाउन को जोड़ेगा, प्रोनाउन प्रोनाउन को जोड़ेगा या वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा। वंस अगेन, नाउन को नाउन से जोड़ेगा, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ेगा, ओके, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पार्ट बी में देखिए कि ये बट आल्सो कहाँ आया है? ये जो सेट वर्ब है पार्ट सी में, सेट के ठीक पहले बट आल्सो आया है। सेट यहाँ पर क्या है? वर्ब है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर नॉट ओनली का भी यूज कहाँ होगा? एजुकेटेड के पहले होगा। तो क्या हो जाएगा? ही नॉट ओनली एजुकेटेड। ओके, नॉट ओनली एजुकेटेड यूज होगा। ध्यान रखना है कि नॉट ओनली जब भी सेंटेंस में आएगा तो नाउन को नाउन से जोड़ेगा, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ेगा, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा। ओके, तो फ्रेंड्स पार्ट ए में एरर है, ए इज द राइट आंसर। गॉट इट? नॉट ओनली का यूज कहाँ होगा? एजुकेटेड के पहले होगा। क्वेश्चन नंबर 7, वी वर स्टिल टॉकिंग अबाउट what we should do when we heard the children shouting no error। क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्स करिए। किस पार्ट में एरर है? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी या फिर नो एरर।
क्वेश्चन नंबर 7, वी वर स्टिल टॉकिंग अबाउट व्हाट वी शुड डू व्हेन वी हियर द चिल्ड्रन शाउटिंग नो एरर। 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो फ्रेंड सेंटेंस ओके है, यहाँ पर नो एरर है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एज सून एज द पियोन रिंग्स द फर्स्ट बेल देन ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल ऑन द प्ले ग्राउंड फॉर प्रेयर, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 8 को रिस्पॉन्स करिए, किस पार्ट में एरर है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी या फिर नो एरर। एज सून एज द पियोन रिंग्स द फर्स्ट बेल देन ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल ऑन द प्ले ग्राउंड फॉर प्रेयर, नो एरर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर पार्ट सी में एरर है। ओके, पार्ट सी में एरर है, सी इज द राइट आंसर। क्या एरर है, यहाँ पर जो देन का यूज हुआ है, यहाँ पर देन का यूज नहीं होगा। ओके, यहाँ पर देन का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, नोट कर लीजिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग एज सून एज से हो या फिर बिकॉज से हो, ओके, सेंटेंस की स्टार्टिंग एज सून एज से हो, बिकॉज से हो या फिर सिंस से हो। किससे हो, सिंस से हो। ध्यान रखना है, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग यदि एज सून एज से होती है, बिकॉज से होती है, सिंस से होती है, तो फ्रेंड्स किसी भी प्रकार का कंजक्शन यूज नहीं होता है। तो सेंटेंस में कोई भी कंजक्शन यूज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर देन नहीं लगेगा। ओके, यहाँ पर देन की कोई आवश्यकता नहीं है। गॉट इट। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बेल के बाद कॉमा लगा सकते हैं। ओके, पार्ट बी में एरर है फ्रेंड्स, देन पार्ट सी में एरर है, सी इज द राइट आंसर। देन के स्थान पर कॉमा लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, धुंधीराज हैज बीन राइटिंग दैट एसे फॉर 2 hours बट ही स्टिल हैज नॉट फिनिश्ड, नो एरर। रिस्पॉन्स करिए, क्वेश्चन नंबर 9 किस पार्ट में एरर है, पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, डी में एरर है या फिर नो एरर है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, क्वेश्चन नंबर 9, धुंधीराज हैज बीन राइटिंग दैट एसे फॉर 2 hours बट ही स्टिल हैज नॉट फिनिश्ड। इजी वन क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पर पार्ट डी में एरर है, डी इज द राइट आंसर। क्या एरर है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्टिल का यूज नहीं होगा। ओके, स्टिल यहाँ पर जो है, स्टिल का यूज यहाँ पर है उचित नहीं है। फ्रेंड्स, सेंटेंस कैसा होना चाहिए, ध्यान दीजिए, बट ही हैज़ नॉट। ओके, बट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब हैज़ आएगा, हैज़ के बाद नॉट, उसके बाद क्या लगेगा, फिनिश्ड वर्ब लगेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैज़ नॉट फिनिश्ड। अब यहाँ पर स्टिल के स्थान पर क्या हो जाएगा, येट हो जाएगा। ओके, येट कहाँ आता है, सेंटेंस के लास्ट में आता है। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस की बनावट कैसी होनी चाहिए, धुंधीराज हैज़ बीन राइटिंग दैट एसे फॉर 2 hours बट ही हैज़ नॉट फिनिश्ड एट। ओके, तो पार्ट डी में एरर है, डी इज द राइट आंसर। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, इफ द टूरिस्ट वुड हैव कम हियर आई वुड सर्टेनली हैव टेकन देम अराउंड, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्स करिए, किस पार्ट में एरर है, पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, डी में एरर है या फिर नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 10, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। रिस्पॉन्स इमीडिएटली, क्वेश्चन नंबर 10। फ्रेंड्स, इजी वन क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए।
यहाँ पर पार्ट बी में एरर है। ओके, पार्ट बी में एरर है। क्या एरर है? वुड हैव के स्थान पर यहाँ पर हैड यूज होगा। क्या यूज होगा? हैड यूज होगा। क्यों यूज होगा? नोट करिए। क्योंकि पास्ट की अनरियल सिचुएशन को बताने के लिए, पास्ट की अनरियल सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए ध्यान रखना है, इफ प्लस क्या आएगा? सब्जेक्ट। इफ प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हैड। क्या आएगा? हैड। हैड के बाद B3, हैड के बाद क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। Everyone agrees that the Ganga is the holiest of all other rivers of India, no error। क्वेश्चन नंबर 11 को रिस्पॉन्स करिए। किस पार्ट में एरर है? पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या फिर डी में एरर है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 11। Everyone agrees that Ganga is the holiest of all other rivers of India। 11 को रिस्पॉन्स करिए। फ्रेंड्स, यहाँ पार्ट सी में एरर है। सी इज द राइट आंसर। क्या एरर है? यहाँ पर अदर का प्रयोग नहीं होगा। अदर का प्रयोग जो यहाँ पर है सुपरफ्लूअस है। ओके, सुपरफ्लूअस है, यहाँ पर अदर का यूज नहीं होगा। ओके, गॉट इट? आप अदर के बदले आर्टिकल द यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अदर नहीं लगेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। नो मैन इन आवर कंट्री इज एज रिच एज ही इज, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 12 को रिस्पॉन्स करिए। किस पार्ट में एरर है? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी या फिर नो एरर? नो मैन इन आवर कंट्री इज एज रिच एज ही इज। इजी वन है फ्रेंड्स, रिस्पॉन्स करिए। किस पार्ट में एरर है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। एज रिच एज, एज एडजेक्टिव एज किस डिग्री में यूज होता है? पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। ओके, पॉजिटिव डिग्री में एज एडजेक्टिव एज या सो एडजेक्टिव एज का यूज होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि नो के बाद अदर का यूज होगा। ओके, नो के बाद अदर का यूज होगा। तो पार्ट ए में एरर है, ए इज द राइट आंसर। ओके, सेंटेंस क्या हो जाएगा? नो अदर मैन इन आवर कंट्री इज एज रिच एज ही इज। ओके, ध्यान रखना है, नो के बाद अदर का यूज होगा। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 13। द टीचर रिमार्क्ड वेरी एंग्रली yesterday that the boys have all done it very badly, no error। The teacher remarked very angrily yesterday that the boys have all done it very badly। किस पार्ट में एरर है? पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, डी में एरर है या फिर नो एरर है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 13। रिस्पॉन्स इमीडिएटली।
13. The teacher remarked very angrily yesterday. ओके, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बॉयज़ के बाद जो हैव आया, हैव नहीं होगा, हैव के स्थान पर क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पर हैव के स्थान पर क्या होगा? हैड होगा। क्यों होगा? क्योंकि पार्ट ए में रिमार्क्ड से पता चलता है सेंटेंस एंड रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है। ओके, तो पार्ट सी में रहे, सी इज द राइट आंसर। हैव के स्थान पर हैड का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 14. हैव यू टर्न्ड डिटेक्टिव दैट यू कीप योर आई ऑन मी लाइक दिस नो एरर। क्वेश्चन नंबर 14 में रिस्पॉन्स करिए, किस पार्ट में एरर है? पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में, या फिर पार्ट डी, या फिर नो एरर। 14. हैव यू टर्न्ड डिटेक्टिव दैट यू कीप योर आई ऑन मी। कीप योर आई ऑन मी लाइक दिस। सेंटेंस ओके है, यहाँ पर नो एरर। ओके, इज द राइट आंसर। 15. शी आस्क्ड हिम what it was that made him so much stronger and braver than any man. किस पार्ट में एरर है? पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, डी में एरर है, या फिर नो एरर है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। शी आस्क्ड हिम what it was that made him so much stronger and braver than any man. फ्रेंड्स, इजी वन है। यहाँ पर पार्ट डी में एरर है। एनी के बाद अदर का यूज होगा, एनी अदर मैन। ओके, गॉट इट? एनी अदर मैन, ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोगों ने टॉप 15 MCQs डिस्कस किए हैं। फ्रेंड्स, यह सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच।